हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही सिंपल पर फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम। ठीक है, टाइम की इंफॉर्मेशन इन्होंने आपसे मांगी है। वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स। एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। इतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्रेन्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेन्स की, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स या एटम्स की नहीं, ग्रेन्स की बात हो रही है। इफ 10 टू द पावर 10 ग्राम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेकेंड। ठीक है, तो इन ग्रेन्स को कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, ईच सेकेंड का मतलब हो गया इन 1 सेकेंड। ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो बताओ एवोगैड्रो नंबर जितने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बड़े बड़े हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो Na नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या यूज करना है, आप सभी जानते हो, यूनिटरी मैथड को आपको यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, यूनिटरी मैथड यानी कि वही वाली बात कि एक पेन, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक पेन अगर 5 रुपए का है तो बताओ 5 पेन जो है वो कितने के होंगे। तो हम क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5 यानी कि 25 रुपीज। ठीक है, ये आप लोगों ने सभी ने बचपन में मेथड पढ़ रखा है। तो एनी नंबर ऑफ ग्रेन्स के लिए कितना निकल के आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय Na की वैल्यू को आप पुट कर दो। Na कितना होता है, Na मतलब हो गया एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जो कि होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 ग्रेन्स। अब देखो, ये 10 टू द पावर 10 जब ऊपर जाएगा विद द बेस 10, दोनों के बेस सेम है, तो 20 में 3 में से 10 माइनस हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है, लेकिन ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी सेकेंड्स की। ठीक है, यानी कि अगर आपको Na नंबर ऑफ ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कहीं पे किसी जगह पे, तो उसके लिए आपको इतने सेकेंड्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो इन्होंने सिर्फ हाउ मच टाइम पूछा है। तो आप चाहे तो इस आंसर को सेकेंड्स तक भी रख सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप इसको सेकेंड से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट से आप इसको डे के आर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आर से आप इसको डे में कन्वर्ट कर सकते हो, डे से आप इसको ईयर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी तरह से आपको क्या करना होगा, इनका कन्वर्जन करना होगा। जैसे कि अगर सेकंड को आपको मिनट में चेंज करना है, तो आप क्या कर दोगे, आप इसको डिवाइड कर, जो भी कुछ वैल्यू आई है उसको आप डिवाइड कर दोगे 60 से, बिकॉज यू नो इन 1 मिनट देर आर 60 सेकेंड। इसी तरह से आर में करनी है तो एक और बार आप 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक आर के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर आपको डे में पूछ लिया जाए, तो जो भी वैल्यू आर तक आपकी आई है, उस आर तक की वैल्यू को आप फिर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 24 से, क्योंकि आपको पता है एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। और अगर यही आपसे ईयर में पूछ लिया जाए, तो आप जानते हो कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो आप 365 से भी इसको डिवाइड कर दोगे। सो इन दैट वे, जहां तक की भी स्टेज पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वहां तक आप उसको डिवाइड करते जाओ एंड यू विल गेट योर रेस्पेक्टिव आंसर। ये आपका 24 लिखा है मैंने। ठीक है, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में भी डिफिकल्टी होती है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को देखो, जहाँ पे कि आपको एक बेसिक इंटर कन्वर्जन्स, बेसिक कन्वर्जन्स, यूनिट कन्वर्जन्स किस तरह से किए जाते हैं, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी, साथ साथ में सॉल्व क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। So yes, this was all about the question number 14. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।